गुड इवनिंग सर। सर आप पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा हैं जिसमें काफी लोग यूथ स्पेशली बहुत इन्वॉल्व रहता है और इन्फ्लुएंस भी होता है। अभी आपने बोला कि मैं यहाँ पे हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये गलत नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर, आप हिंदुओं प्राउड आपको है, हम भी है, जो भी है, मुसलमान को मुसलमान के लिए प्राउड है, सबको उनकी कास्ट के लिए प्राउड है, बट आप ऐसा बोल रहे हो मीडिया पे कि प्राउड है हिंदू, मैं हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको ये नहीं लगता कि आपको हर किसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, हर एक नागरिक को रिप्रेजेंट करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया। अच्छा प्रश्न है, मैं इसका बिल्कुल सटीक उत्तर देता। हमारे पार्टी का सबसे बड़ा नारा जो है वो क्या है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सबसे बड़ा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। चूंकि हम कश्मीर फाइल्स के ऊपर बात कर रहे थे और मैंने कहा बहुत संजीदगी के साथ एक पक्ष के विषय को यहां रखना अनिवार्य है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को, मैं उनको कश्मीरी पंडित नहीं, मैं उन्हें पंडित कहता हूं, क्योंकि एक पंडित को एक रीजन में डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, वो हिंदू थे। उनके साथ जो अत्याचार हुआ उस विषय पे संजीदगी से मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कीप देयर वॉइस ऑल्सो। उस पर बार बार चिल्लाना, मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल प्राउड हिंदू हूँ। नहीं मतलब भारतीय क्यों नहीं है आप? प्राउड मैं भारतीय हूँ, प्राउड हिंदू भी हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ अंजना जी, अगर कोई कहता है मैं प्राउड मुस्लिम हूँ तो उसको बुरा नहीं माना जाता। हाँ जी अंजना जी, इस देश में 70 वर्षों तक हिंदू होने को गुनाह के रूप में देखा गया। चंदन लगाने तक और राम मंदिर में हर कोई किस प्रकार से रोजा लगाए, रोजा मनाए, यही होता था। आज नरेंद्र मोदी जी के कारण ये सारे नेता जाके चंदन लगा के, तिलक लगा के बनारस में घूम रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। संबित जी, उनके सवाल का सार ये है ना कि सीटें कितनी भी आए, अगर मामला अटका तो लोग कहते हैं बीजेपी वाले सरकार बना लेंगे, ईडी चोटी का जोर लगा के। देखिए ईडी चोटी प्यारी समझ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपकी जीत के लिए, पर मेरा सवाल आप ही से है क्योंकि सत्ता पार्टी में आप ही हैं। तो जैसे कि पंजाब में बहुमत नहीं आ पाई, तो आपने कहा कि जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, तो पंजाब की हार का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अच्छा प्रश्न है। देखिए पंजाब में हमने हमेशा कहा, आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा और हमारे पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को सुना होगा, पंजाब को लेकर उन्होंने हमेशा कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि हम इस पर सरकार बनाएंगे। हमेशा वो कहते थे कि हम छोटे भाई के रोल में पहले थे, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के साथ हमारा गठबंधन था, वो बड़ा भाई, और हम 5-6 सीट पे लड़ते थे, हम बहुत कम सीट पे लड़ते थे। इस बार पहली बार हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन वहां शुरू की है, संगठन बनाना आरंभ किया है। हम सरकार अवश्य नहीं बनाएंगे, मगर जो वोट प्रतिशत हमें मिलता था, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस मत प्रतिशत को बना के रखे और भविष्य में अपने संगठन को गढ़े। अच्छा आपने कश्मीरी पंडितों की वापसी पर कुछ नहीं बताया मुझे कि क्या प्लान है। आप सुनिए अंजना जी, वो इंतजार कर रहे हैं अंजना जी, जो आपका दूसरा टर्म है। अंजना जी, ये जो इस्लामिस्ट टेरर है ना, एक सेकंड, ये जो इस्लामिस्ट टेरर है, मैं इस्लाम नहीं कह रहा हूँ, इस्लामिस्ट टेरर जिसको इन लोगों ने प्रोपगेट किया था, ये एक रात में खत्म नहीं होती। मस्जिदों में से कैलेंडर निकलती थी बंद होने की, मस्जिदों में से अनाउंस होता था महिलाओं के साथ क्या करना है, मस्जिदों से अनाउंस होता था कि कब कत्लेआम मचाना है। कुछ भी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।